HKB News। ये कोविड-19 की वजह से इस बार जो एडमिशन है वो 100% ऑनलाइन प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। 7 सितंबर से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। 21 सितंबर तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में 22 से लेकर के 25 सितंबर तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो की जाएगी और 26 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। 4 दिन का समय फ़ीस भरने के लिए है। 26 से 29 सितंबर तक फ़ीस डिपॉजिट होगी फर्स्ट लिस्ट की। सेकंड लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को लगेगी और 1 से लेकर के 5 अक्टूबर तक फ़ीस डिपॉजिट कर सकेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट की। और 6 अक्टूबर से कक्षाएं लगाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। कक्षाएं फिज़िकल कॉलेज में लगेंगी या ऑनलाइन लगेंगी, ये सब निर्भर करता है कि कैसी परिस्थितियां रहती हैं। जैसे सरकार के निर्देश होंगे उसी हिसाब से कॉलेज में कक्षाओं का आयोजन जो है वो किया जाएगा। मैं एक बात सभी उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो दाखिला लेना चाहते हैं कि क्योंकि आपने खुद अपने एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो अप्लाई करना है, तो सभी पर्टिकुलर्स ध्यान से फिल करें। क्योंकि पहले जब कॉलेज में आप अप्लाई करते थे तो मैनुअल चेकिंग होती थी और कोई कमी रहती थी उसको ठीक कर लिया जाता था। अब कंप्यूटराइज्ड चेकिंग है, जो आपका रिज़ल्ट है हरियाणा बोर्ड से या CBSE से, वहाँ CBSE की साइट से वेरीफाई किया जाता है। हर चीज़ जो है ना प्रॉपर वेरीफाई की जाती है, वो कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो आप अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप सही डालें, क्योंकि जो मैसेज आएगा एडमिशन का, फ़ीस डिपॉजिट करने का, आपका दाखिला हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने इसमें दिया हुआ है। इसी तरीके से ईमेल आईडी भी मुझे ज्ञात हुआ है, काफ़ी बच्चे साइबर कैफ़े पे जाते हैं, साइबर कैफ़े वाला अपनी मर्ज़ी से कोई ईमेल आईडी जनरेट करता है, पासवर्ड अपने आप बना लेता है और बाद में फॉर्म को बोल देता है सबमिट हो गया। जब मेल आईडी से आपके पास मैसेज भेजा जाएगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो अपनी ईमेल आईडी के पर्टिकुलर्स प्रॉपर भरें और अपना पासवर्ड जो है ज़रूर याद रखें। जो भी डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करके डालने हैं, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक के, अपना इनकम सर्टिफिकेट है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो वो सही तरीके से उसको अपलोड करवाएं ताकि किसी प्रकार की आपके फॉर्म में कोई कमी ना रहे। तो सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक कॉलेज की चॉइस है, शायद 5 ऑप्शन उसके अंदर दी जाती हैं। आप सबसे पहली चॉइस आपका कौन सा कॉलेज है वो फिल करें, सेकंड आपकी कौन सी चॉइस है, इस टाइप की सारी चीज़ें। कौन से कॉलेज में आपने जाना है ये आपका खुद का निर्णय है। उस कॉलेज के रिज़ल्ट्स, उस कॉलेज का माहौल, उस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स हैं, कैंपस प्लेसमेंट, इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए आप खुद निर्णय लें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके बनने में कौन सा कॉलेज आपके लिए सहायक होगा। निश्चित तौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 1986 में, हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुरानी बनी थी। इतने समय के बाद 36 सालों के बाद जो है नई पॉलिसी आई है, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत से प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो आने वाले समय की ज़रूरत हैं। जैसे मान लीजिए क्रेडिट सिस्टम का है, बच्चों को कई बार बीच में एजुकेशन छोड़नी पड़ जाती थी, अब वो उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने क्रेडिट उनके अकाउंट में उन्होंने अर्जित कर रखे हैं वो सेव रहेंगे, दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस का बच्चा या कॉमर्स का बच्चा, मान लीजिए मैं कॉमर्स में जो है पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा मन है कि मुझे कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए, तो ऐसे वो माइनर में जो है वो सब्जेक्ट भी ले सकता है। इस प्रकार की जो चीज़ें की गई हैं, निश्चित तौर पर वो आज के समय की ज़रूरत है। हमें वर्ल्ड के साथ मिलकर के चलना है। 5+3+3+4 का जो सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया है, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें मेहनत की है। अब तो मैं यही कहूँगा कि उसको हम जो उस स्कीम के अंदर, पॉलिसी के अंदर दिखाया गया है, वो उसी रूप में स्कूलों में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो हम सभी का तो फ़र्ज़ यही बनता है कि हम हर संभव प्रयास करें कि हमारी सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, क्योंकि ये सभी मानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। इस युवा को यदि हम अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए बहुत प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। तो हमें चाहिए कि हम इनको सही राह पर लेकर के जाएं ताकि हमारा देश बहुत जल्दी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आए। सर, कॉलेज की मैं बात करूं तो ये आपके इस पानीपत क्षेत्र का ही नहीं, पूरे हरियाणा का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, जो सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है आपके इस कॉलेज को मिला हुआ है। BA, BSc, BCom के साथ साथ काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हमारे कॉलेज में हैं। BBA, BCA, बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट BTM, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन BMC। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का 3 ईयर डिग्री कोर्स है। BVOC टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, BVOC फैशन डिज़ाइनिंग, BVOC इंटीरियर डिज़ाइनिंग। PG की अगर हम बात करें तो MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MSc मैथमेटिक्स, MCom,
PGDCA, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, काफ़ी कुछ है। इसके अलावा हमारे लगभग 10 या 12 स्ट्रीम्स में हमारे एड ऑन कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ किए जा सकते हैं। कोशिश यही है कि जो बच्चा कॉलेज में आता है उसका सर्वांगीण विकास हो और हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, पूरा प्रयास ये रहता है कि बच्चे को जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाए, सपोर्ट दी जा सकती है। जितनी कैंपस प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में होती है, शायद मतलब बहुत कम कॉलेजों में ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनियों को कॉलेज के अंदर बुलाया जाता है, बच्चों के इंटरव्यू करवाए जाते हैं, उनको प्लेसमेंट्स यहीं से करवाई जाती हैं। अच्छी अच्छी रेप्यूटेड कंपनियां कॉलेज के अंदर आती हैं और उनको इस माहौल में तैयार हम करते हैं, ग्रूमिंग, ताकि बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। रिजल्ट्स भी देख लीजिए, एकेडमिक्स अगर मैं बात करूँ तो लगभग 250 के करीब बच्चे हर साल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो केवल जोनल लेवल नहीं, इंटर जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, रादर इंटरनेशनल लेवल पर आपके कॉलेज के विद्यार्थी जो है परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करूं तो कभी यूनिवर्सिटी में प्रथम होते हैं, कभी द्वितीय होते हैं। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत से विद्यार्थी जो है, मैं लगभग 50 के करीब विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों में स्पोर्ट्स बेसिस पर गवर्नमेंट की नौकरी में आए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रयास हम टीचर्स का यही है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी बच्चे को याद होता है कि कॉलेज एजुकेशन मैंने कहाँ से ली थी।